नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वुडू क्लासेस में, जहां हम इंग्लिश वोकैबुलरी और ग्रामर को रटते नहीं बल्कि समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण शब्द जो अक्सर आपके एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी और डिफेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम न सिर्फ इन शब्दों के अर्थ देखेंगे बल्कि इनका सटीक इस्तेमाल और इनके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे, ताकि ये शब्द आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वोकैब सेशन। भाग 1, स्वभाव और चरित्र, नेचर और कैरेक्टर। ये शब्द किसी व्यक्ति के व्यवहार या गुणों को दर्शाते हैं। शब्द वर्ड, हिंदी अर्थ, हिंदी में व्याख्या एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एग्जाम्पल वॉस्ट्रल, खर्चीला, ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे पैसा और समय बर्बाद करता है। He is a wastrel who spent all his savings. Disingenuous, धूर्त व चालाक, जो व्यक्ति दिखने में सीधा बने पर असल में कपटी या बेईमान हो। His disingenuous mind hid in his true intent. Callow, अनुभवहीन, वह युवा जिसे अभी जीवन या काम का कोई अनुभव न हो। The callow boy struggled in his first job. Humility, विनम्रता, अहंकार का न होना, खुद को दूसरों से बड़ा न समझना। Real greatness lies in humility. Dubious, संदिग्ध, जिस पर शक हो या जिसकी सच्चाई पर भरोसा न किया जा सके। I am dubious about his fake promises. भाग 2, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं, इमोशंस और रिएक्शंस। ये शब्द मन की स्थिति या किसी बात पर दिए गए रिएक्शन को बताते हैं। शब्द वर्ड, हिंदी अर्थ, हिंदी में व्याख्या एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एग्जाम्पल ट्रेपिडेशन, घबराहट, किसी अनहोनी की आशंका से मन में होने वाला डर। I entered the exam hall with trepidation. Eulogistic, प्रशंसा से भरा, जब किसी व्यक्ति के सम्मान में बहुत तारीफ की जाती है। The leader gave a eulogistic speech. Rebuke, डांटना, किसी को उसकी गलती के लिए कड़े शब्दों में फटकारना। The coach gave him a sharp rebuke. Cavil, दोष ढूंढना, छोटी छोटी और बेकार की बातों पर नुक्ताचीनी करना। Don't cavil at every small mistake. Declaim, निंदा करना, जोरदार आवाज में किसी चीज का विरोध या आलोचना करना। He began to declaim against corruption. भाग 3, स्थिति और समय, situations और time। ये शब्द किसी घटना या हालात की गंभीरता को दर्शाते हैं। शब्द वर्ड, हिंदी अर्थ, हिंदी में व्याख्या एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एग्जाम्पल एफेमेरल, क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए रहे, जैसे पानी का बुलबुला। पब्लिक फेम इज ऑफन एफेमेरल। कैलामिटी, आपदा, कोई बड़ी दुर्घटना या भारी संकट जिससे बहुत नुकसान हो। The earthquake was a huge calamity. Unbridled, अनियंत्रित, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, बेकाबू, जैसे गुस्सा। His unbridled joy was visible to all. Jarring, कलह भरा, ऐसी स्थिति या आवाज जो मन को अशांत कर दे। The jarring noise disturbed my sleep. Spurious, नकली, जो चीज बनावटी हो और असली होने का दावा करे। Avoid buying spurious products. Irreconcilable, जिसमें सुलह न हो, ऐसी लड़ाई या मतभेद जिसे ठीक न किया जा सके। They had irreconcilable differences. भाग 4, क्रियाएं और प्रक्रियाएं, एक्शंस और प्रोसेसेस। ये शब्द किसी काम को करने या होने की प्रक्रिया बताते हैं। शब्द वर्ड, हिंदी अर्थ, हिंदी में व्याख्या एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एग्जाम्पल एक्नॉलेज, स्वीकार करना, किसी तथ्य को मानना या किसी को मिली चीज की सूचना देना। प्लीज एक्नॉलेज द मेल। अनरावल, उजागर करना, किसी रहस्य या उलझी हुई गुत्थी को धीरे धीरे सुलझाना। The mystery began to unravel soon. मर, नष्ट करना, किसी चीज की चमक या खूबसूरती को बिगाड़ देना। One mistake can mar your career. Incorporate, शामिल करना, कई चीजों को जोड़कर एक नया हिस्सा बनाना। Incorporate yoga in your daily life. Inkling, आभास, किसी होने वाली बात का पहले से हल्का सा अंदाजा होना। I had no inkling of their plan. Objectivity, निष्पक्षता, बिना किसी भेदभाव के केवल तथ्यों पर आधारित रहना। Judges must work with objectivity. Attribution, गुणाओपन, किसी काम का श्रेय
किसी खास व्यक्ति या कारण को देना। The attribution of this quote is to Gandhi. भाग 5 फ्रेजल वर्ब्स वाक्यांश। शब्द वर्ब। हिंदी अर्थ, हिंदी में व्याख्या एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश एग्जाम्पल पास ओवर, अनदेखा करना, किसी को उसकी योग्यता के बावजूद इग्नोर कर देना। He was passed over for the award. पास आउट, बेहोश होना, अचानक से होश खो देना, अक्सर बीमारी या गर्मी से। She passed out due to weakness. पास ऑफ, समाप्त होना, किसी स्थिति का धीरे धीरे खत्म होकर सामान्य हो जाना। The pain will pass off in an hour. तो ये थे आज के वो खास शब्द और फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। उम्मीद है कि अब इन शब्दों को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वुडू क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस न हो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा शब्द सबसे नया लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।